बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 की इक्वल ऐड कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। डेरिवेटिव जो है इंटीग्रल का उसको हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबनीज़ रूल। हमारे पास जो टर्म्स आएंगी उन तमाम टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या करना है जी, एक्स को 0 रखना है। तो आपके पास यू नोट ऑफ एक्स के जो है वो वैल्यू आ जाएगी जो कि इक्वल्स टू 1 है और उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। यहाँ पर राइटिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लें। क्वेश्चन फंक्शन बना रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यू एन एन प्लस वन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यू एन ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स लेमडा। अब आगे ब्रैकेट के अंदर जो है वो इक्वेशन नंबर 2 वाली जो हमने टर्म्स फाइंड की थी उनको यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्स आई पुट कर देंगे और होल की इंटीग्रेशन जो है वो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई करेंगे। अब जबकि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है उसके लिए आप लोग यहाँ पे यू नोट ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, यू नोट ऑफ डैश ऑफ एक्स आई की वैल्यू पुट करेंगे, यू नोट ऑफ आर की वैल्यू पुट करेंगे। आपको उसको सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास यू वन ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव जो है वो आपके पास 1 माइनस एक्स आ जाएगा। दोबारा से कोरेक्शन फंक्शन को यूज़ करेंगे अपने सेकंड अप्रोक्सीमेशन को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे आप लोग यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स आई एंड इन टर्म्स ऑफ आर। इन टर्म्स ऑफ एक्स आई जो है वो आप लोग इसका डेरिवेटिव पुट करेंगे। जो आपने यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की है, जहाँ जहाँ एक्स है उसको आप आर से रिप्लेस करके इंटीग्रल के अंदर पुट कर देंगे। इसको इंटीग्रल सोल्व करना है, उसके बाद आपने पूरी जो ब्रैकेट है उसको सोल्व करनी है, होल की इंटीग्रेशन करनी है। आपके पास यू टू ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। अब ये आपके पास एक सीरीज़ बनी है, अगर आप लोग देखें तो इसमें से कुछ टर्म्स को एक साथ लिखने से आपके पास जो है वो साइन की सीरीज़ बन रही है और कुछ टर्म्स को एक साथ लिखने से आपके पास कोस की सीरीज़ बन रही है। इसका मतलब कि ये आपके पास जो सीरीज़ बनी है ये कॉम्बिनेशन है साइन और कोस का। तो आप लोग इसका आंसर जो है फिर उस तरह से बनेगा जो कि यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। वो कुछ इस तरह से है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स विद द हेल्प ऑफ लेबनीज़ रूल। इंटीग्रल को सोल्व करेंगे, उसके बाद तमाम टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे, इनिशियल कंडीशन फाइंड करेंगे, कोरेक्शन फंक्शनल फार्मूला बिल्ड करेंगे, यू एन प्लस वन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यू वन ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स लेमडा। और आपके पास जो अभी इक्वेशन नंबर 2 है उस टर्म्स आपने फाइंड की है लीनियर और नॉन लीनियर ऑपरेटर वाली, उनको यहाँ पे पुट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स आई और वैल्यूज पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास यू वन ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जो कि -1 माइनस एक्स आ जाएगा। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए आप दोबारा से कोरेक्शन फंक्शन को यूज़ करेंगे, यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे। इंटीग्रल के अंदर आप लोग यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू में जहाँ एक्स है उसको आर से रिप्लेस करके पुट करेंगे, जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास यू टू ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। अगेन वही बात, कुछ चीज़ों को कुछ वैल्यूज़ को एक साथ लिखने से आपके पास जो है वो कोस की सीरीज़ बनेगी, कुछ को एक साथ लिखने से साइन की सीरीज़ बनेगी। तो आप लोग इस तरह से इसको कंबाइन करेंगे कि ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स की सीरीज़ बनेगी और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, सीरीज़ को मेरी एक प्रॉपर वीडियो है जहाँ से आपको काफ़ी अच्छी समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह से किसी सीरीज़ को एग्जैक्ट सोल्यूशन पे कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है इंटीग्रल का विद द हेल्प ऑफ लेबनीज़ रूल हमने फाइंड किया। तो हमारे पास आंसर जो है साइड में मैंने मेंशन किया कुछ इस तरह से आएगा। वो 2 जो है वो 1/2 से कैंसिल हो चुका, आपके पास फाइनल जो है वो ये वाला इंटीग्रल बचेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने तमाम टर्म्स को एक तरफ ले जाना है, इक्वेशन नंबर 2 बनाने ली है, इनिशियल कंडीशन फाइंड करनी है, कोरेक्शनल फंक्शनल बिल्ड करना है। ठीक है, और कोरेक्शनल फंक्शनल के अंदर आपने ब्रैकेट में वही टर्म्स लिखनी है जो आपने अभी इक्वेशन नंबर 2 बनाई है। ठीक हो गया। अब हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है, उसके लिए आप लोग यहाँ पे यू नोट ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको यू वन ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक काम आपने ये करना है कि आपने अब सीरीज़ को एक्सपेंड करना है। ठीक है, देखिए ये आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग इंटीग्रल के अंदर ही, मतलब कि जब आप लोग करेक्शन फंक्शन फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तभी सीरीज़ को एक्सपेंड कर दें या फिर इंटीग्रेट करने के बाद एक्सपेंड करें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है उसकी सीरीज़ को एक्सपेंड कर देंगे, साइन की भी कोस की भी जो चीज़ कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल आउट कर देंगे। आपके पास जो है वो आंसर यू वन ऑफ एक्स का कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे एक सीरीज़ बनी है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने यहाँ से जो मेन टर्म है सीरीज़ की उसको लेना है। ठीक है,
कि वो हमारे u1 का आंसर है। ऐसा हमने क्यों करना है, ताकि हमारे पास जो आइटरेशन है, जो अप्रोक्सीमेशन है, उनका आंसर फाइंड करने में हमें आसानी हो। ठीक है, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे अपनी लीडिंग टर्म को, अपनी मेन टर्म को, जो कि x है, कि u1 का आंसर हमारे पास x आया है, और इसी को हम लोग फर्दर अपनी अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है वो हमारे लिए आसानी पैदा करेगी। ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, इसको आपने दोबारा से करेक्शन फंक्शन फार्मूले में पुट करना है सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए। अगेन आप लोग इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग अब क्या करेंगे जी, कि जो आपके पास इंटेग्रल था, इनर इंटेग्रल, उसके अंदर आपने एक्साई माइनस आर जो है वो उसको आर से पहले मल्टीप्लाई कराना है, उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, उसके बाद आपने उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्साई करना है। ठीक है, तो वो काम आपने पहले करना ताकि आपको इजी रहे। उसके बाद आपने पूरी ब्रैकेट सोल्व करनी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने सीरीज एक्सपेंड करनी है, कोस एक्साई साइन एक्स आएगी, जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल कर देनी है, टर्म बाय टर्म आपने सिंप्लीफाई करना है। 1 - 1 यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म 0 हो जाएंगी, एक्साई वाली टर्म्स भी 0 हो जाएंगी, एक्साई क्यूब वाली टर्म्स जो है वो भी 0 हो जाएगी। जो टर्म्स बचेंगी उनको आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्साई, तो आपके पास u2 का आंसर आ जाएगा। इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो सीरीज़ बनी है ये हमारे पास साइन एक्स की सीरीज़ बनेगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 7 से ही मिलता जुलता है। आप 1 का नाम दे देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इनिशियल कंडीशन फाइंड करेंगे, तमाम टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, अपना करेक्शनल फंक्शन फार्मूला बिल्ड करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने u0 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे ताकि हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर सकें। उसके बाद आपने अपनी सीरीज़ को एक्सपैंड करना है, साइन हाइपरबोलिक एक्साई और माइनस कोस हाइपरबोलिक एक्साई, इन दोनों की सीरीज़ एक्सपैंड करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, जो चीज़ कैंसिल होती है कैंसिल कर देंगे, आपके पास u1 का आंसर आ जाएगा। अगेन वही बात कि हम लोग लीडिंग टर्म्स को कंसीडर करेंगे ताकि आपके पास आइट्रेशन को फाइंड करना आसान हो। तो यहाँ पे 1 + x² 2 जो है, इस चीज़ को हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये आपके पास u1 का आंसर आया है। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और करेक्शनल फंक्शन जो है उसको अगेन यूज़ करेंगे ताकि सेकंड अप्रोक्सीमेशन भी फाइंड कर सकें। अब यहाँ पे आपने u1 की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ आर पुट करना है इंटेग्रल के अंदर, उसको आपने एक्साई माइनस आर से मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो वो पूरा काम जो है वो मैंने सेपरेटली यहाँ पे सोल्व किया है, इवेलुएट किया है इंटेग्रल को। आपके पास इंटेग्रल का आंसर जो आया है वो एक्साई स्क्वायर ओवर 2 + एक्साई की पावर 4 ओवर 24 आया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे सीरीज़ को एक्सपैंड करेंगे। अगेन एक्सपैंड करने के बाद जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, टर्म्स बाय टर्म्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, तमाम टर्म्स जो है वो 0 हो जाएगी, जो टर्म्स बचेंगी उनको आप इंटीग्रेट करेंगे और आपके पास u2 का आंसर आ जाएगा। इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके पास जो है वो कोस हाइपरबोलिक एक्स की सीरीज़ है, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है।